प्रिय युवाओं, पिछले संदेश में हमने यूथ विथ जीसस में अध्ययन किया था और हमने कुछ बातों पर विचार किया था कि परमेश्वर के वचन की उपेक्षा हमको नहीं करनी है। और आज जिस विषय पर हम कुछ देर विचार करेंगे और वो है राजकीय भोजन का इनकार, अर्थात इसको हम अगर उर्दू में कहें लजीज खाने का इनकार। आज यदि हम संसार में देखें तो दो व्यापार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। एक कैफे, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट का व्यापार और दूसरा कपड़े का व्यापार। आज लोग बाहरी खाना, स्वादिष्ट खाना, विदेश का खाना, उस पर ज्यादा रुचि ले रहे हैं। और हम देखें तो इसमें, इस स्वादिष्ट भोजन में सबसे ज्यादा युवा आकर्षित होते हैं। और उसका कारण यह है कि उनका डाइजेशन दूसरों की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है और वो इन भोजनों को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं और वो इन भोजनों को करने के लिए नाना प्रकार से रास्ते अपनाते हैं। कई अपना पैसा खर्च करते हैं, कई अपने अमीर दोस्तों के भरोसे इस शौक को पूरा करते हैं और ये भोजन उनके लिए कई बार बहुत हानिकारक भी हो जाता है। और इसलिए आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं और वो है दानियल नबी की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के पहले 20 पदों पर। और यहां पर हम देखते हैं कि 4 युवाओं का, 4 जवानों का उल्लेख किया गया है। युवा तो बहुत से थे और जब यहोयाकीम राजा यहूदा पर राज्य करता था, उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और वहां के लोगों को बंदी बना लिया। परमेश्वर के भवन के पात्रों को उसने ले लिया और शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। और तब ये राजा अपने सेवक को आज्ञा देता है, जब हम पहले अध्याय के 3 पद में जाते हैं, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला। वो आज्ञा देता है कि जिनको मैं गुलाम बनाकर लाया हूं, उनमें जो राजपुत्र हैं या प्रतिष्ठित पुरुष हैं, ऐसे जवानों को तू मेरे पास लेकर आ। और तब वो कहता है कि उनमें कुछ योग्यता होना चाहिए। जिनको मैं बुला रहा हूं वो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। ऐसे जवानों को ला जो कि प्रतिष्ठित हों और राजपुत्र हों। अर्थात ये साधारण लोग नहीं थे जो कि गुलाम बनाकर ला लिए गए थे, पर ये अच्छे कुलों के, अच्छे पदों पर रहने वाले थे। ये निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य थे। और ऐसे जवानों को गुलाम बनाकर नबूकदनेस्सर अपने देश बाबुल में ले आता है। और तब इन योग्यताओं को कहकर वो कहता है कि ऐसे जो जवान हैं उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जो कसदियों का शास्त्र है और जो कसदियों की आरामी भाषा है, उसकी शिक्षा उनको दे। और राजा उन नौजवानों के लिए
भोजन की भी व्यवस्था करता है और कहता है कि राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। किसमें से? राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन में से, जो राजा का भोजन था, उसमें से इन जवानों को भोजन दिया जाए और उसी दाख मधु को जो कि राजा को परोसा जाता था, इन जवानों को भी दिया जाए। अर्थात बहुत ही लजीज भोजन इनको दिया जाए, चिकना चिकना भोजन दिया जाए ताकि ये तंदुरुस्त रहें और राजा के सामने खड़े होने के समय कमजोर ना दिखें, लेकिन इनके चेहरे पर चमक हो। और इसलिए इनके लिए राजा ने अपने भोजन में से ठहराया था। और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए नहीं, 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। 3 वर्ष के लिए ये जो राजपुत्र थे, जो प्रतिष्ठित पुरुष थे, जो योग्य लोग थे और गुलाम बन गए थे। और गुलाम को क्या भोजन मिलता होगा, गुलाम को किस प्रकार का व्यवहार मिलता होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही अमानवीय काल था। पशुओं से भी ज्यादा दुर्व्यवहार मनुष्य से किया जाता था और उन परिस्थितियों से निकालकर अब इनको ये आदेश दिया जा रहा है कि राजा का भोजन और राजा के सामने परोसने वाली दाख मधु प्रदान किया जाए। और उनमें 4 लोग चुने गए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हननिया, मिशाएल और अजरिया नाम यहूदी थे। ये 4 लोग चुने गए कि 3 वर्ष तक इनको राजकीय भोज दिया जाए, राजकीय पेय पदार्थ दिए जाएं, साथ ही साथ इन्हों को कसदी भाषा और शास्त्र की शिक्षा दी जाए और उसके बाद इनको राजा के सामने लाया जाए। लेकिन राजा को जो भोजन परोसा जाता था वो पहले उसके इष्ट देवता के सामने रखा जाता था, उसको चढ़ाया जाता था और फिर उसमें से राजा को भोजन दिया जाता था। और इस प्रकार से वो मूर्तों के सामने बलि किया हुआ भोजन था और वो अशुद्ध था। और इसलिए लिखा हुआ है 8वें पद में, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। वो गुलाम है, अपने देश से यरूशलेम से वो बाबुल में आ गया है और नबूकदनेस्सर जो एक बहुत क्रूर राजा था, क्रूर शासक था, उसकी अधीनता में है और वहां उसको कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। उस गुलाम को अच्छे से अच्छा भोजन, राजकीय भोजन और राजकीय पेय पदार्थ दिया जा रहा है, लेकिन वो अपने मन में ठान लेता है कि मैं इस भोजन को खाकर और इस दाख मधु को पीकर अपवित्र नहीं होऊंगा, क्योंकि यह अपवित्र भोजन है और इसलिए इसको खाकर मैं अपने परमेश्वर के सामने अपवित्र ना होऊंगा। और इसलिए ना सिर्फ वो मन में ठानता है, लेकिन लिखा है खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे ये भोजन ना दिया जाए। और तब जबकि वो एक अच्छी इच्छा रखता है, परमेश्वर भी उसकी सहायता करता है। और 9वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। परमेश्वर भी जब दानियल इस प्रकार से अपने मन में ठान रहा है कि मैं अपनी पवित्रता को बनाए रखूंगा,
वो उस खोजों के प्रधान के मन को कृपालु करता है, दया से भरता है और वो कहता है कि मैं कुछ मजबूर हूं, राजा से डरता हूं, यदि उसकी आज्ञा नहीं मानी तो वो सीधा मेरा सिर कटवा देगा। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने राजा से, अपने स्वामी से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संगी जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। और इस प्रकार से वो अपनी मजबूरी बताता है और तब दानियल उसको एक मार्ग कहता है। दानियल ने उससे कहा कि मैं विनती करता हूं कि तू अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनको मुंह को देखना, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। दानियल 10 दिन की मोहलत मांगता है, कहता है हमको सादा भोजन दो, साग पात दो, सादा जल दो, और 10 दिन तक देखो कि जो लोग राजकीय भोजन कर रहे थे उनके और हमारे चेहरे में क्या अंतर है। और परमेश्वर उस खोजे के दिल में डालता है और तब लिखा हुआ है 10 दिन के बाद दानियल, शद्रक, मेशक, ओबेदनगो के मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। परमेश्वर अंतर करता है पवित्रों के साथ और अपवित्रों के साथ, संसारिक लोगों के साथ और अपने लोगों के साथ। वो साधारण भोजन कर रहे हैं, वो साग पात खा रहे हैं, वो साधारण जल पी रहे हैं, फिर भी उनका चेहरा अच्छा भोजन करने वाले जवानों से अधिक अच्छा और चिकना दिखाई देने लगा। और तब वो मुखिया उनको ठहराए हुए भोजन से छुड़ाकर साग पात देने लगा। ये नौजवान 3 साल तक लजीज भोजन नहीं करते, लेकिन साग पात खाते और पानी, साधारण पानी पीते हैं। इनके मन में भोजन के प्रति आकर्षण नहीं है, इनके दिल में यह है कि हम अपने परमेश्वर के सामने अपवित्र न है। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको आशीष करता है 17वें पद में। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। सब शास्त्रों में और सारी विद्याओं में वो अब बुद्धिमान हो गए, प्रवीण हो गए। और एक अतिरिक्त योग्यता वो दानियल को प्रदान करता है, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। इस प्रकार से अपने आप को अशुद्ध भोजन से अलग रखने के कारण, अपनी पवित्रता बनाए रखने के कारण ये चारों जवान बुद्धिमान और प्रवीण हुए। और दानियल को तो स्वप्न का, दर्शन का अर्थ बताने का भी वरदान मिल गया। और तब लिखा है राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। एक त्याग इन्होंने किया कि हम अपनी पवित्रता बनाए रखेंगे, हम अपवित्र भोजन नहीं करेंगे। भले हम गुलामी के देश में हैं, हमको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा था, पर हम अच्छे भोजन की लालच में अशुद्ध नहीं होंगे, हम साग पात खाएंगे। और तब लिखा है जब राजा उनसे बातचीत करने लगा, दानियल, हनन्याह, मिशाएल और जरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे। जो गुलामी की दशा में थे, जिन पर अलग अलग प्रकार के सताव होते थे, अब वो राजा के सन्मुख रहने लगे। ये आशीष उनके जीवन में आ गई, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए। और लिखा है और
बुद्धि और सब प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वो राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। परमेश्वर ने उनकी योग्यता इतनी बढ़ा दी कि दूसरों की तुलना में वो 10 गुना अधिक बुद्धिमान थे, उनसे ज्यादा वो निपुण थे। यह है परमेश्वर की आशीष जो कि वो करता है हमारे ऊपर जब हम अपनी पवित्रता के लिए सावधान हो जाते हैं। और इसलिए नीति वचन में एक सावधानी बताई गई है। नीति वचन 23:1 में लिखा है, जब तू किसी हाकिम के साथ भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि तेरे सामने कौन है, और यदि तू खाऊ हो तो थोड़ा खाकर उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की इन्होंने लालच नहीं की। शद्रक मेशक अबेदनगो ने उस भोजन की लालच नहीं की, और उसका परिणाम कि वो राजा के सामने प्रतिष्ठित हुए और 10 गुना अधिक दूसरों की तुलना में वो बुद्धिमान और निपुण ठहरे। परमेश्वर सावधानी बताता है, दाख मधु पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं। इन्होंने इस बात से अपने आप को सावधान रखा और इन्होंने उत्तम भाग को प्राप्त किया, और इसलिए वो सावधानी हम अपने जीवन में देखें। हम नौजवान हैं, हम अच्छे भोजन की कामना करते हैं, लेकिन ऐसे भोजन और ऐसे पेय पदार्थ से सावधान रहें जो कि हमको अशुद्ध कर देते हैं, परमेश्वर के सामने हमारी पवित्रता को नष्ट करते हैं। और इसी नीति वचन उसके 23वें अध्याय के 31वें और 32वें पद में लिखा है, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वो धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प की नाई डसता और करैत के समान काटता है, और जिसका अंत मृत्यु है। जब वो हमको नुकसान पहुंचाएगा, ये पेय पदार्थ, ये चीजें, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम अपनी युवा अवस्था में उस लजीज भोजन के पीछे ना जाएं जो कि हमको अशुद्ध करता है, लेकिन उन चीजों का इनकार करें और उनसे बचें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये उदाहरण पेश किया कि उन्होंने अशुद्ध भोजन करके अपने आप को अशुद्ध अपवित्र नहीं किया, लेकिन वो साधारण भोजन, साग पात और पानी पीते रहे और तेरी आशीषों को पाकर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर गए। आज हमारे नौजवान जबकि बहुत सी अशुद्ध वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, उनसे बचने के लिए उनको शक्ति दे, ताकि वो उन वस्तुओं से बचें, शुद्ध रहें और तुझसे आशीष को पाकर अपने जीवन में उन्नति करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।